मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किए थे, उनके खिलाफ में पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाने का काम किया था, तो आज बिहार के पटना के अंदर तेजस्वी यादव मैदान में उतर गए, लालू प्रसाद यादव भी मैदान में उतर गए और बिहार के पटना के अंदर वक्फ बोर्ड के खिलाफ में वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ। तेजस्वी यादव अपने बयान में क्या कुछ बोले हैं, उनका बयान सुनाएंगे। एमआईएम पार्टी के विधायक अख्तरुल इमान अपने बयान में क्या बोले हैं, उनका भी बयान सुनाएंगे। चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे थे, उनका भी बयान सामने आया है, उनका भी बयान सुनाएंगे और ओवैसी साहब का पूरा बयान सुनाएंगे वक्फ बोर्ड को लेकर। सबसे पहले ये चार बड़े नेताओं का बयान सुने। वक्फ की जायदाद हमारे बुजुर्गों की गाढ़े खून पसीने की कमाई है। मोदी चाहते हैं उसको छीन लिया जाए। सुन लो मदरसे चलाने वालों, सुन लो दरगाहों के मुतवल्ली, सुन लो वक्फ प्रॉपर्टी के जिम्मेदारों, किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। इनकी साजिश देश को तोड़ने की है, इसलिए आपकी जमीन को हथियाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वक्त को जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ अधिकारियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, ये हम लोगों को हर किसी कबूल नहीं है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा, चंद्रशेखर आजाद का बयान जरूर सुनिएगा। यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर बोलेंगे अख्तरुल इमान। जिस दिन ये बिल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में आया था, उस दिन भी हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी भीमान में इसके विरोध में खड़ी थी। और जब जेपीसी के मेंबर कहीं भी गए कमेटी के, चाहे बिहार आए हो, झारखंड आए गए हो, हमारी पार्टी के लोगों ने मेमोरेंडम देके अपना विरोध दर्ज कराया था। और अब जब सार्वजनिक रूप से चर्चाएं होने लगी हैं, तो हम सार्वजनिक रूप से भी। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना चंद्रशेखर आजाद साहब बोले अपने बयान में कि हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे और सभी लोग एक मंच पर आ चुके हैं। तो हम भी खुलकर आ गए हैं, क्योंकि हम शुरू दिनों से पार्लियामेंट के अंदर इस बिल के खिलाफ में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ बोले हैं, इनका भी पूरा बयान एक बार जरूर सुनो। हुकूमत उनको नामजद करेगी, और याद रखिए, मैं खुल के कह रहा हूं, इसके पीछे ये लोग भी हैं जो खत्म नबूवत के मुनकरीन हैं। ये शयातीन, ये गंदी नाली के कीड़े इसके पीछे। इनका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरह ये वक्फ के कानून को खत्म कर दिया जाए। तो इसमें बहुत सी शैतानी ताकतें मुलविस है, और वक्फ का ट्राइब्यूनल है। अब वक्फ के ट्राइब्यूनल में एक डिस्ट्रिक्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं रियासत के, फिर एक शख्स का अपॉइंटमेंट होता है जिसको शरीयत के बारे में इल्म हो, और एक जिम्मेदार आदमी को। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट जज जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अपॉइंट करता नहीं, वो रिटायर्ड जज होगा, और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। मेरा जो मुशाहिदा है, जितने गवर्नमेंट के इस तरह के इंक्वायरी कमेटीज बनते हैं जिसमें रिटायर्ड जज होते हैं, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट का सर्वेंट होता है। मिसाल के तौर पर वर्षों पहले मुफ्ती गयास को मालूम होगा, 1996 में तालाब कट्टे में एक फायरिंग हुई थी, जिसमें एक मासूम औरत फर्स्ट फ्लोर पे थी, शहीद हो गई थी। वो कमेटी में कह दिया गया कि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग की, रिपोर्ट है, शायद कुछ नाम है कमेटी का। फिर मक्का मस्जिद की रिपोर्ट है, वो आज तक नहीं निकली। हैरत की बात यह है कि कलेक्टर को यह पावर दिया गया कि यह कानून बनने के बाद जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर कोई शैतान जाके बोलेगा कि नहीं वक्फ की नहीं है, गवर्नमेंट की है, तो कलेक्टर इंक्वायरी का ऑर्डर करेगा। और कलेक्टर इंक्वायरी जब ऑर्डर करेगा तो कलेक्टर ये कहेगा कि तावख्ते इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अब कलेक्टर साहब बरसों इंक्वायरी करते रहेंगे, आपकी तो प्रॉपर्टी छीन ली गई,
सही बात है। कैसे इंक्वायरी करेंगे तो अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया व्हाटएवर ही डीम्स फिट, यानी वो जैसा चाहे इंक्वायरी कर सकते। अच्छा। कानून का एक बुनियादी उसूल है कि कोई भी अपने मसले में जज नहीं बन सकता, बिल्कुल। मगर कलेक्टर को आप बना रहे हैं। और फिर उस बिल में यह भी कहा गया कि जितनी जायदादें पर, वक्फ की जायदादों पर गवर्नमेंट काबिज में है, कलेक्टर उसका फैसला करेंगे। और गवर्नमेंट के हक में फैसला करेंगे तो कलेक्टर रेवेन्यू को बोलेगा, वक्फ बोर्ड को बोलेगा रिकॉर्ड सही करो, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। क्या बात है। तो ये मोटा मोटा इसमें ये बातें रखी गई हैं जो खतरनाक है, मैं बता रहा हूं आप। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करीब 100 के ऊपर उनका सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि वो वक्फ की जायदादों पर कब्जा करके बैठे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया 2007 में कि दिल्ली में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वक्फ की कितने 100 के ऊपर जायदादों पर कब्जा करके बैठे। 2008 में सच्चर कमेटी ने कहा कि 2008 में उसकी मालियत 6000 करोड़ 6000 करोड़ थी। आज हम 2024 में हैं और फिर उसमें ये भी कह रहे हैं कि उस बिल में कि इवैक्यू प्रॉपर्टी, अच्छा, पंजाब में जो लोग पाकिस्तान जाने से पहले ये जायदादों को वक्फ करके चले गए, अच्छा जी, और जिस वक्त भारत था, जिस शक्ल में था, वो तो भारत के शहरी थे, उन्होंने कानून का इस्तेमाल किया क्योंकि उसकी आमदनी काफी है पंजाब में। तो इसमें बड़े बड़े जो लैंड शार्क्स हैं, नरेंद्र मोदी उनको इनाम के तौर पर कह रहे हैं कि हमने इवैक्यू प्रॉपर्टी भी खत्म कर देंगे। इस बिल में यह भी है कि लिमिटेशन पीरियड होता है, अगर कोई कब्जे में है तो लिमिटेशन के बाद वो मालिक हो जाता है। वो कानून का इतलाफ वक्फ बोर्ड पे नहीं होता। तो नरेंद्र मोदी बोल रहे लिमिटेशन खत्म, यानी जो लाखों जायदादों पर हम केस लड़ रहे हैं वो मालिक बन जाएंगे, जैसा कि ASI है, जैसा कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर आप जाकर देखिए, उनका सेक्शन है, तेलंगाना आंध्रा का 123 सेक्शन है जो कहता है लिमिटेशन का इतलाक हिंदू मंदिरों पर नहीं होगा। तो ये जो चीज हमसे छीनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखिए अगर हम इसका पुरजोर तरीके से मुखालिफत नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हमारा ऐसा होगा कि हम एक मस्जिद को खोए हैं, कई मस्जिदें हमारे हाथों से निकल जाएंगी। सही बोले भाई। आप सिर्फ रोते रहेंगे, नारे लगाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इस कानून को रोकना है और ये बड़ा ही तारीखी नाजुक मोड़ पर आप और हम खड़े हुए हैं। बिल्कुल। अगर हम मुत्तहिदा तौर पर इस जदोजहद का हिस्सा नहीं बनेंगे, मेरे से एक साहब आकर बोले कि हमको फुला ऐसा कर दो, हमारा ये बना दो। मैंने कहा जी हजरत ये कानून तो पढ़ो आप, इसमें कुछ बचेगा नहीं तो आपको क्या मिलने वाला है। सही बात है, इसमें सब खत्म हो जाएगा। तो ये कानून बड़ा खतरनाक है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अवामुन्नास से अपील की है कि आप QR कोड के जरिए, खत के जरिए अपने वकीलों से ड्राफ्ट करके उस कमेटी को भिजा सकते हैं, आप भिजाइए। और हमको तो दोस्तों आप लोगों ने सुना वक्फ बोर्ड को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान, चंद्रशेखर का बयान, तेजस्वी यादव का बयान, अख्तरुल ईमान साहब का बयान। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तमाम लोगों तक शेयर करें।